आपने कभी क्लास बंक किया है? मैंने किया है। और मैं आपको बताऊँ, लाइफ में ऐसा किसी ना किसी ने तो किया होगा, वही लोग मुझे रिलेट कर पाएंगे कि क्या फ़न होता है क्लास बंक करके इधर उधर घूमने में। मैं आपको बोलती हूँ, हम तीनों भाई बहनों ने मिलकर स्कैम किया है। हमारी स्कूल होती थी 6:15 बजे, सॉरी 7:15 बजे। वैन वाले अंकल आते थे 6:15 बजे, हमें उठाया जाता था 5:30 बजे। एंड गेस व्हाट, स्कूल में भी इतनी शक्ति हमें देना दाता। आप मुझे बोलो, इतने डिसिप्लिन में तो अब हम नहीं है। उस टाइम आप छोटे से बच्चों पे अन्याय करते थे, स्कूल के नाम पे उन्हें 5:30 बजे उठा के भेज देते। आने के बाद इन लोगों ने क्या किया, मतलब इनको इतना टॉर्चर कम नहीं लगा। हाँ, इन्होंने और टॉर्चर के लिए, और हमें भाई बहनों को और टॉर्चर करने के लिए क्या किया, मेरे अंकल और आंटी ने हमें ट्यूशन लगा दी। ट्यूशन लगाई तो लगाई, ट्यूशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइमिंग था 2 बजे से लेके 4 बजे तक का। और हमें दोपहर में नींद की आदत किसने लगाई? इन्होंने ही लगाई। मतलब इनको ना सोने देना था, ना जगने देना था, इन्हें बस हमें क्लास में भेजना था, वो भी क्यों? हम उठाए कि तुमको नींद से? उठाए? खैर छोड़ो। तो बात ऐसी है कि हम तीनों भाई बहन, मैं थी 7th, नो मैं थी 8, सिस्टर 7th, एंड मेरा ब्रदर 6th। मम्मी है उधर, वो सुन लेगी ना, उसकी बहन के बारे में चुगली कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। 7 हमको ट्यूशन लगाया, वो शुरू होता था दोपहर में 2 बजे। मतलब हम स्कूल से एकदम आते और ट्यूशन जाना होता था रेडी होके। तो हम भाई बहनों ने क्या दिमाग लगाया, तुझे क्या करना है? सोना है। मुझे क्या करना है? सोना है। तो इसे भी क्या करना है? सोना है। और हमारे घर में था लैंडलाइन टाटा का। मेरे अंकल इतने शार्प माइंडेड है, मैंने आधी जासूसी उनसे ही सीखी है। वो इतने शार्प माइंडेड है कि वो क्या करते थे, बराबर 2 बजे फ़ोन करते थे। अगर फ़ोन उठाया तो मतलब हम घर में है, और अगर फ़ोन नहीं उठाया तो मतलब हम घर में नहीं है। इसका मतलब हम क्लास गए। तो हम तीनों ने दिमाग लगाया, और बाजू में चाची रहती थी हमारी। चाची हमें मतलब बाय करती थी, हम चाचू को बाय करते थे, या इस दरवाजे से गए, या इधर का दरवाज़ा अंदर से खुला रखते थे, उधर से चले आते थे, सो जाते थे। चाची उठती थी हमारी 5 बजे, हम 4 बजे उठ के बाहर से घूम घाम के आते थे, जैसे कि हम अब भी आए क्लास से। तो ऐसे चला चला चला, ऐसे कम से कम 3 महीने चला। और सैटरडे मासी को छुट्टी होती थी, संडे हमें छुट्टी होती थी। संडे को क्लास सुबह होता था, मासी को जब छुट्टी होती तो क्लास को जाना ही पड़ता था, तो हम वो टाइम बहाना बनाते थे। तो हमारी ये जो प्लानिंग है, हम ये वीक की प्लानिंग एक साथ करते थे कि अभी सैटरडे हमें बाहर जाना है, तो आज हम कौन सा स्पॉट देखेंगे, आज हम क्या गेम खेलेंगे, उधर जाने में 2 घंटा हम क्या खाएंगे, कितने पैसे लगेंगे, सब प्लानिंग। और मैं आपको बोलती हूँ, हमारे पास एक साइकिल थी, हम ट्रिपल सीट जाते थे। कभी मैं चलाऊंगी, कभी भाई चलाएगा, कभी सिस्टर चलेगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैंने और भाई ने चलाई होगी, और सिस्टर ने नहीं चलाई होगी, वो तो सिर्फ महारानी है, वो बैठने का काम करती। वन डे नसीब खराब बोलते हैं ना, जैसे कि कभी ना कभी चोरी पकड़े रहे। हम निकल गए, अब बेसिका में बैठ गए। उधर चुगलीखोर लड़कों ने हमें देख लिया और हमारे घर आके हमारा भांडा फोड़ दिया। बट मेरे अंकल इतने अच्छे हैं, अंकल ने बोला बेटा अगर नहीं जाना था तो बोल देते। हमें लगा वाह यार इतना सॉर्टेड था, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मारा। बट असली ट्विस्ट तो याद है। माई मासी, मेरे मासी का एक हाथ 2.5 किलो के हाथ के बराबर है। उसका एक हाथ पड़ा ना, अगर यहाँ पर पड़ा तो, और ब्लड, तो उसको अंकल ने बता दिया। अंकल ने नहीं मारा, बट उसको बता दिया। क्यों बताना था आप बोलो? क्यों? छोड़ो, अभी मार तो खा लिया, अभी क्या है, सोच सोच के परेशान होने से बेहतर है कि आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में। अंकल रात को गुलाब जाम लेके आए। हम दोनों तो सो गए थे भाई और मैं, क्योंकि हमने कांड करके रखा था। लेकिन जो भुक्कड़ दिया हमारे घर में,
वो गुलाब जाम से उठ गई। जैसे ही उठी कि पप्पा गुलाब जाम चाहिए, वैसे ही ये धड़क एक खाया। खून खून खून। मैंने सोचा सोने में ही भलाई है, कल अच्छे से उठते स्कूल चल जाते। मुझे लगा मैं तो बच गई मार खाने से, क्योंकि मैं बड़ी थी, सारे प्लान्स मेरे होते थे, तो मैं तो अभी बच गई। बट गेस व्हाट, उस दिन मासी ने सोचा था कि आज जल्दी उठ के कूटती हूँ इसको। मासी उठी, जो बाथरूम में कोने में लिया ना मुझे, चाप 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 चाप, मतलब सबसे ज़्यादा तो मेरी धुलाई हुई। और ऊपर से आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं, अंकल उठ जाएंगे, आवाज़ नहीं। क्यों नहीं गए तुम ट्यूशन, क्यों नहीं गए? इतना पीटा, कुत्तों के जैसा पीटा। एंड जाओ अभी स्कूल। मतलब मैं लिटरली आपको बोलूँ, मेरी मासी मारती थी ना, उसके नाखून ऐसे बड़े बड़े होते थे, इधर नाखून उधर नाखून इधर नाखून। और स्कूल में लड़कियां भी इतनी शानी थी ना, इतनी शानी थी ना। चुगलखोर आंटी अलग है, बट लड़कियां इतनी चुगलखोर होती ना, मुझे तब से पता है। दिख रहा है उनको, हाँ मारा है, दिख रहा है उनको। लगा ये क्या हुआ, ये किसने काटा, ये किसने तुमको नाखून लगाया? मैं भी उनसे 1.5 शानी। अरे हमारे घर में ना बिल्लियाँ है, बिल्ली ने मारा। ऐसे चलता रहा। फिर आई भाई की बारी। लेकिन मेरा भाई बहुत समझदार है, मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बराबर काम करता है। मारने से पहले मम्मा मैं तो इन्होंने दोनों ने बोला मुझे, मैं नहीं सुनता तो ये दोनों मारते मुझे, और वो बच गया। एंड में कुछ भी हो, अभी तुमको ट्यूशन जाना पड़ेगा, और ये जो भी है ये तुमको तुम्हारा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा बोल के हम लोग नहीं आएंगे ट्यूशन तुम्हारे ट्यूशन्स वाले सर को समझाने के लिए कि ये क्यों नहीं आए थे। एंड हमने सुना था कि जो हमारे ट्यूशन के सर है वो लात मारते थे बच्चों को, अगर टाइम पे नहीं आए, पढ़ाई इनकम्प्लीट गई, या फिर छड़ी से पैरों पे मारते थे ऑयल लगा के। ये हमने सुना था, एक्चुअली हमने डेमो नहीं दिया, बट हमारी फट चुकी थी वो सुन के। तो डेमो लेने कौन नहीं जाता, कौन नहीं बोलता लो मेरा पिछवाड़ा मार दो, नहीं बोलता ना। तो हुआ ऐसे, हम आधे रास्ते चलते चलते गए। फिर हमने चिट्ठी लिखी, सर मेरी नानी की माँ मर गई थी, इसलिए हम नहीं आए। हम 4 महीने नहीं थे, तो नानी के माँ की माँ मर गई, इसलिए हम दिस मंथ नहीं आए। फिर ठीक है 1 महीने के हो गए, फिर अगले महीने, फिर अभी नानी की माँ मर गई। हमने मारा, लोगों को पता है हमने हमारे स्वार्थ के लिए मारा, बट हमने मरे हुए को ही मारा, जिंदे को नहीं मारा। पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं तो तुम जिंदे को मार दो, वो आ जाएगा ट्यूशन। कांड ऐसे करो कि ट्यूशन वाले को समझ में ना आए। और जब ऐसे लेटर लिखे तो देगा कौन? ये बोल रहे भाई दीदी तू दे दे, तू दे दे, तू देगा कौन? किसी में दम नहीं है। फिर एंड में छुपते छुपाते हिम्मत करके, क्योंकि घर वालों ने तो सीधा बोला आप क्लास नहीं जाओगे, घर पे आके रोज पिटोगे, आप डिसाइड करो इधर भेलपुरी खानी है या उधर खानी है, बात तो एक ही है। हमने सोचा चलो घर पे पिछवाड़ा देने से अच्छा है उधर दे देते। हम गए ऐसे एकदम, क्या होगा अभी सर का कब पीरियड है, क्या होगा, ऐसे गए हम। फिर से इतनी शक्ति हमें दे न दाता। मैं आपको बोला ये इतनी शक्ति और ये गाने ना, ये सॉरी प्रार्थना है ये ना स्कूल में सुन रहे हम, ठीक है। बच्चों को वो टाइम पे इंटरेस्ट नहीं होता है, आप मत सिखाइए, क्योंकि यार नींद आती है। वो आत्मविश्वास मते देवे में ऐसे ऐसे बोल के ऐसे 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 करती थी, फिर उधर से देखते फिर इधर से ऐसे, इंटरेस्ट नहीं होता है उन चीज़ों में। आप अच्छा कुछ खिलाए ना हमको बोलिए बैडमिंटन खेलो, आप हमको बोलिए लूडो खेलो, आप हमको बोलिए गाने लिखो, गाने के लिरिक्स लिखने के लिए ना लिखते, मेरे पास बुक भरी थी। ऐसे नहीं कर रहे वो लोग, वो क्या करते थे, इतनी शक्ति नहीं करना, मुझे इतनी शक्तियाँ हमें देना जाता है, इतना शक्ति मांग के भी कुछ शक्ति नहीं दी है, इतनी शक्ति विक्ति कुछ नहीं मिली मुझे। तो गए छुपते छुपाते, बट हुआ ऐसे कि हमने बोल दिया कि सर हम नहीं आ रहे थे, हमारा प्रॉब्लम था ऐसा वैसा। सर अंडरस्टैंड कर गए और आगे बात बढ़ गई। तब लाइक
मैं इस क्लास में गई एंड एक लड़के की मुझ पे नज़र गई. ही वॉज माई फर्स्ट एवर बॉयफ्रेंड. हिज नेम इज सुमित. हम गए एंड देन उसके दिल में घंटी बजी या शायद दूसरा कुछ बजा, पता नहीं. तो उसने मेरे से दोस्ती करी, हम लोग बात करने लगे. 7वीं कक्षा के बच्चों को तो नहीं समझ में आता ये लड़का है ये लड़की, इनमें कुछ अलग हो सकता है, नहीं समझ, मुझे तो नहीं आता, उसको आता होगा तो पता नहीं, बट बेचारा शरीफ था. तो ना हम लोग आ रहे थे और वो होता नहीं कि नए नए क्लास में इतने से बच्चों का फिर होता है, रिलेशन होता है. तो हम लोग आ रहे थे तो हमारा रास्ता एक ही साइड से था, बस ऐसे रास्ता था, उसका घर इधर और हम लोगों का घर इधर से जाना पड़ता था. तो हम लोग आ रहे थे तो उसने बोला यार श्रद्धा मुझे ना एक लड़की पसंद है. मैंने बोला कौन है वो लड़की, मुझे भी पता मुझे भी पता. ही वॉज लाइक नहीं मैं अभी तो नहीं है क्लास में, मैं कल बताऊंगा तुमको. मैंने बोला ठीक है बता दे. मैं आ गई. आई डोंट केयर कोई भी हो, ये मेरा लेना देना नहीं है और वो मेरा दोस्त भी नहीं था. तो घर पे आए, दूसरे दिन बाद हम क्लास गए, तब था संडे और मैंने उसको पूछा ही नहीं, मैं बात भूल गई. उसने बोला अरे तूने पूछा नहीं मुझे कौन सी लड़की पसंद है. मैंने बोला कौन है. तो उसने बोला एक काम करना अब तुम्हारा फेस उधर कर लो ना. मैंने बोला क्यों. अरे मैंने सबको गिफ्ट दिए, तुमको भी देने, बट बस घर जाके खोलना और पढ़ना. मैं घर गई, मैंने पढ़ा. आई लिटरली ब्लशिंग. मुझे तब ब्लश का मीनिंग नहीं समझता था, बट अभी जैसे मैं वो फीलिंग डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं आपको लिटरली बताती हूँ, उसके जैसा प्रपोज आज तक मुझे किसी ने नहीं किया. एंड ना ही मेरे आसपास के लोगों में मैंने देखा है कि एक एफर्ट लेना क्या होते ना. मैं बोलूँगी उस बच्चे से सीखो, बेचारा इतनी सी उम्र में अपने रिलेशन पे काम कर रहा है, पढ़ाई छोड़ रहा है, सब छोड़ रहा है, बट वो अपने रिलेशन को फोकस करना है, अपने रिलेशन को प्रायोरिटाइज करा है. एवरी संडे हम लोग होंगे 3-4 महीने रिलेशन में, ऐसे मतलब रिलेशन मतलब बात करते थे, आते थे जाते थे, हाँ तू मेरा बॉयफ्रेंड है मैं तेरी गर्लफ्रेंड, बस इतना. तो वो हर सैटरडे संडे मेरे लिए चॉकलेट लेके आता था, मेरे नोट्स कंप्लीट करके देता था. आज में भी मुझे तो लिखने का इतना मतलब लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो ये सब मेरे लिए करता था. तो मैं उसका फ़ायदा लेती थी. मैं बोलती अरे ये स्कूल का भी कर देना, अरे ये भी कर देना, अरे वो भी कर देना. एंड वो ओके 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 मैं थैंक यू. ऐसे चला चला चला. एक दिन मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं ना, मतलब मुझे समझता ही नहीं था. फिर मैंने 8 दिन क्लास जाना बंद कर दिया, 8 या 20-25 दिन मैंने फिर जाना बंद कर दिया, फिर बंक मारना शुरू कर दिया. तो उसने चिट्ठी लिखी कि श्रद्धा अगर तू मुझे नहीं मिली तो मैं सुसाइड कर लूँगा. क्या ज़रूरत थी उसको लिखने की, नमूने को. वो नमूने ने ऐसी चिट्ठी लिखी, नहीं तो होता ना आज मेरा वो बॉयफ्रेंड. वो नमूने ने चिट्ठी लिखी, मैंने तो पढ़ी नहीं बट उसके माँ बाप ने पढ़ ली. माँ बाप क्लास आए, ये श्रद्धा कौन है श्रद्धा कौन है. सर ने मेरी डिटेल्स दे दी, लेकिन वो मेरे पास क्या ही आते ना, क्योंकि मैं छोटी हूँ, वो भी छोटा है, उनको भी पता था. उन्होंने सोचा इसको अभी हॉस्टल डालते. आपको पता है माँ बाप का फेवरेट हथियार हॉस्टल होता है. हॉस्टल उसको डाल दिया. जब हम आखिरी बार मिले उसने बोला कि यार मैं आऊँगा तो मैं तुमसे शादी करूँगा, ये वो फलाना ढिमकाना. एंड वो आया लिटरली मेरा बच्चा 4 साल का होने के बाद. तो अभी क्या करें. बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.